ऑडियंस, साथी, इनरव्हील, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, पूजा सेवा संस्थान की जो स्थापना हुई वो जब डॉक्टर राजू गवर्नर थे 2010 में, 2009-10 में, तो 3 मई 2010 को इसकी स्थापना हुई। और इस सारे उतार चढ़ाव देखे। जिस समय डॉक्टर अरुण जैन जी गवर्नर थे तब हम लोगों को 22 लाख की ग्रांट डॉक्टर तोमर जी के सहयोग से रोटी अंतर्राष्ट्रीय से मिली। और उसमें हमारी जो बैन है हमारे पास और बहुत सारा सामान है वो हमने लेकर के कंप्यूटर्स वगैरह सब संस्थान के लिए लिया, पूरा जिम की सुविधा बनाई। इसके साथ साथ हमारे बच्चों को आउटिंग के लिए जाना होता था, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, 2 गाड़ियों में भी बच्चे नहीं जा पाते थे। तो हमने LIC के SDM साहब से ये बात को रखा, उन्होंने हमारी बात को माना और एक ट्रैवलर बस 23,30,000 रुपया हमको ट्रैवलर बस के लिए दिया, जो कि बाहर खड़ी हुई है। और ये बच्चे जब भी पिकनिक पे या घूमने जाते हैं तो उस बस में इकट्ठे होकर के सारे और दोनों गाड़ियों के साथ सबके सब चले जाते हैं। तो LIC के हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी जितने भी हमारे सहयोगी हैं, जैसे काशीपुर से अभी पवन जी पधारे थे, नोएडा हमारी रामा श्यामा पेपर मिल है, गाँव की है, एक हमारा इनोवेशन कंपनी है नोएडा की। समय समय पर ये हमको थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम इसको चला पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये अभिभावकगण यहाँ बैठे हैं, सबसे बड़ा सहयोग तो इनका है कि इतनी परेशानियों के बाद, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मैंने ये देखा कि इन बच्चों को, जैसे नॉर्मल बच्चों को लेकर के आते हैं, ये पेरेंट्स उसी जिम्मेदारी के साथ तैयार करते हैं। अगर कभी गाड़ी ना पहुँचे या किसी वजह से कोई दिक्कत हो तो पेरेंट्स के फ़ोन आने लगते हैं कि बच्चा हमारा तैयार बैठा हुआ और बच्चे को बुलवा लीजिए, या बच्चे को हम खुद पहुंचा देते हैं। इसके साथ साथ जो ये मेरी धर्मपत्नी बैठी है मालती जी, इनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है। मैं समझता हूँ मैं जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, ये प्रत्येक दिन पूजा सेवा संस्थान में जाती हैं और वहाँ जाकर के बच्चों से मिलती हैं। भारत के यशस्वी, जन जन के प्रिय, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐसे समाज के वंचित पीड़ित बच्चों के लिए, जिनको दिव्यांग जन का यानी देव कृपा से, जिन पे देव कृपा है, ऐसे जनों को सम्मान और सम्मानित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसमें पूजा सेवा संस्थान बरेली में अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। ये हम सबके ये बहुत ही विशेष रूप से इन बच्चों के लिए जो कार्य करने का मन है वो हमें प्रेरणा देता है। और हम सब समाज के लोग जितना भी सहयोग हो सकता है, समय दे सकते हैं, वो समय अगर हम देने और साथ देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जानिए हम प्रभु कृपा के पात्र बनेंगे। ये प्रभु कार्य होगा। अगर इन बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे और अपना जो भी हम हर संभव कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है धन ही सब कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति धन दे सकता है वो धन दे, जो व्यक्ति तन दे सकता है वो तन दे, और जो व्यक्ति मन लगा सकता है वो मन लगाए। तो तन, मन, धन, तीनों चीजें हैं जो जिस तरह से चाहे अपना योगदान, अपनी आहुति इस यज्ञ में कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि एक जरूरत है इस समय इस संस्था को फुल सपोर्ट की, और जिस तरह से पिछले कई सालों से ये चलती आ रही है वाकई में काबिल तारीफ है। अंत में PP सिंह साहब और मालती भाभी, इनके लिए बस मैं 2 पंक्तियां कह सकता हूं कि किंतु परंतु लेकिन यदि अगर मगर काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। तो ये वो शख्सियत हैं जो दिल से, तन से, मन से, धन से हर तरीके से लगे हुए हैं। तो मुझे सिंह साहब, अभी आपने कहा कि सहयोग, मैं आपका आभारी हूं, और जिस प्रकार का भी सहयोग
हमारी तरफ से हो सकता है, हमारे ग्रुप की तरफ से हो सकता है, हम डेफिनेटली करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो इसी इच्छा से, इसी मानसिकता से आज आपके आह्वान पे आए हैं। आपका इतना अधिक छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा। यशस्वी बने। और आज का ये कार्यक्रम का भी विशेष रूप से शीर्षक भी रखा है, लक्ष्य रखा है, नाम उसका, और तारे जमी पर, तो निश्चित ही इसमें बहुत बड़ा योगदान बाकी सारे लोगों का तो है ही है। तारों को जमीन पर उतारने का काम उन बहनों के द्वारा किया जा रहा है। मैं उनको और विशेष रूप से बधाई देता हूँ। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो पूजा सेवा संस्थान है, राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त संस्थान है। राज्य सरकार के माध्यम से इसको बार बार अनेकों बार सम्मानित किया जाता रहा। मैं संस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत है। जैसा कि सिंह साहब ने बताया था कि पूजा सेवा संस्थान को हमने 2010 में शुरू करा और धीरे धीरे जितनी भी परेशानियां हैं उसको ओवरकम करते करते हम उसको एक अलग रूप में और एक अलग प्रारूप में लेकर के आए। इस पवित्र काम को आगे बढ़ाते हुए मेरी यही शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ रहेंगी। और जहां तक कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मेरे संस्थान, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहा भी हूँ और जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जहाँ पर महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी इस तरह के शेल्टर होम है। इसके अलावा पेंशन संबंधी स्कीम, जो पेरेंट्स गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके बच्चों के लिए हमारे यहाँ 1000 रुपये प्रति माह वो सरकार की, अपनी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है जिसके तहत दी जाती है। जो बच्चे विद्यालयों में अध्ययनरत हैं उन्हें उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए MR किट का कंसेप्ट है, जिसमें छोटे छोटे पजल्स होते हैं, कुछ गेम से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, सम अप करने का, जोड़ने का, घटाने का, या इंटरेक्टिव तरीके से किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराने का, उनमें टोटल मटेरियल होता है। तो ऐसे कोई भी बच्चा जो इन योजनाओं से हमारे विभाग की लाभ लेना चाहे, और बाकी मेरा नंबर जो है ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, NIC वेबसाइट पे भी है, जिले की वेबसाइट पे भी है, जो बेसिकली कभी भी आप किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के दिव्यांग बच्चे के लिए आप अगर मुझे कॉल करते हैं, उसकी कोई समस्या होगी तो मैं व्यक्तिगत रुचि ले करके उस समस्या को सॉल्व करने का अपना पूरा प्रयास करता हूं या प्रयास करूंगा। ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूं। एक बार फिर से आप सभी के एफर्ट्स को, श्री PP सिंह के प्रयासों को और उससे ज़्यादा जुड़ी उनकी अर्धांगिनी श्रीमती PP सिंह के प्रयासों को मैं दिल से सराहना करता हूं कि उन्होंने, हालांकि एक चीज़ है कि सर की अपनी खुद की बच्ची है और उन्होंने इसे एक चुनौती नहीं, एक अवसर के रूप में लिया और समाज को एक नई दिशा दी। तो मैं भी चाहूँगा वो मतलब अपना लोग, जैसा अभी कहा था मंजू जी ने कि कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस स्टाफ को कि अपने बच्चों की तरीके से इन बच्चों के साथ लगकर ऐसा माहौल तैयार करते हैं। और इसी का ही एक कारण है कि हमारे इन्हीं में से बच्चे कुछ ओलंपिक में
पदक लेकर आ रहे हैं, कुछ राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, तो वाकई में रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। और 15 साल पहले ये संस्थान की पोजीशन क्या थी और आज ये किस पोजीशन में है, ये सब आपके सहयोग से ही ये यहाँ तक पहुँचे हैं। विकलांग नाम से ही आदमी डर जाता है, और जो इनकी सेवा पीपी सिंह और बाकी भाभी ने, और साथ ही साथ जो इनके स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकाएं हैं, मैंने खुद जाकर वहाँ देखा है, एक बहुत कठिन कार्य होता है इनकी सेवा करना, इनका ध्यान रखना, इनको समझाना। और आज संस्थापक संचालक रोटरी के पूर्व मंडलाध्यक्ष पीपी सिंह साहब और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने वाली उनकी धर्मपत्नी मालती सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित रोटरी के पूर्व मंडलाध्यक्ष टीपीएस सेठी साहब, दैनिक जागरण के पूर्व महाप्रबंधक चंद्रकांत त्रिपाठी जी, जो बरेली में पत्रकारिता की एक मशाल लिए खड़े हुए हैं, हमारे बीच में उपस्थित आईएमए के एक एक स्टेप जो है एक एक साल के सिलेबस के बराबर है, लेकिन जिस कर्मठता से टीचर्स, जिस कर्मठता से मैनेजमेंट, जिस कर्मठता से रोटरी नॉर्थ इनसे जुड़ा हुआ है और जिस भावना से काम कर रहे हैं, रियली ये एक बरेली के सौभाग्य की बात है। बरेली के बच्चों के लिए एक इन्हें तो पता ही नहीं कि इनके साथ क्या हो रहा है, और हम लोग जो है जो वृक्ष भी होता है वो भी खुशी की भावना को समझता है। तो आज टीचर्स ने जिस तरह से इतनी खुशी के साथ एक अच्छी मतलब इम्पार्शियल टाइप की भावना के साथ काम किया, बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनमें खुशी सृजित कर रहे हैं, रियली साधुवाद करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बहुत भाव विभोर महसूस कर रही हूँ आज पूजा सेवा संस्थान के इस कार्यक्रम तारी जमीन पर में आकर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है इन बच्चों की, बहुत ही सुंदर एफर्ट रहा है। मैं पीपी सिंह साहब और उनकी धर्मपत्नी मालती मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इन्होंने बीड़ा उठा लिया इस संस्थान को स्थापित करने का, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये छोटी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके पास हो खुशी थोड़ी सी खुशी दे दे, जिसके पास हो खुशी थोड़ी सी खुशी दे दे, जो बेबस हो बेचारा अपनी बेबसी। आए वे शहर के गणमान्य अतिथिगण, त्रिपाठी सर बैठे हुए हैं, पत्रकारिता की मशाल हैं बरेली के लिए। ये बरेली क्या मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश के लिए, और भी काफी सारे गणमान्य अतिथि यहाँ बैठे हुए हैं। अभिभावक गण,
और सबसे पहले या सबसे जरूरी प्रिय बच्चों, पहले तो मैं चाहूंगा कि बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए मेरे ख्याल में। मैं रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब के सभी पदाधिकारियों का सम्मान से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे। संचालिका मंजू मैडम, आज वास्तव में ये जो पूजा सेवा संस्थान का वार्षिक महोत्सव है, बहुत भावपूर्ण और भावुक। वस्तुतः इसकी मैंने अभी परिकल्पना नहीं की थी। मैं सर्वप्रथम पूजा सेवा संस्थान की नींव रखने वाले, मेरे दिल में जिनके प्रति आज अपार श्रद्धा उमड़ी है, श्री पीपी सिंह जी के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। और इनके साथ जुड़े हुए जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी हैं, उनका भी लाख लाख साधुवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। झूम 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 कहीं कहीं सब बांटेंगे, तिलक करारी बांटेंगे, जब धुआं उड़ाके झूम 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 माटी की रोटी लग के मिसिर से मीठे लपचक के तंदूर जला दे झूम 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 उड़ती उड़ती अखियों के दिव्यांग बच्चों के लिए जो वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी पेरेंट्स, नन्हे मुन्ने बच्चे, छायाकार बंधुओं और इस संस्थान को चलाने वाली पूरी टीम, स्पेशली मालती जी, आदरणीय पीपी सिंह जी, सभी जो लोग इनको सहयोग करते हैं, आप सब लोग सच में स्वागत योग्य हैं, वंदनीय हैं और आप सभी को मैं बारंबार। ऐसे फिजिकली चैलेंज बच्चे बहुत सारे हमारे पास आते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो बच्चे फिजिकली चैलेंज है, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत अच्छा उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। स्टीफन हॉकिंस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उस व्यक्ति ने अपने साथ शरीर में बहुत सारी परेशानियां होने के बावजूद वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बने। और इसी तरह कुछ बच्चे मानसिक बंधित भी हो सकते हैं। मानसिक बंधित बच्चों के लिए, क्योंकि उनके शरीर में पावर्स अच्छी होती हैं, तो उनको ऐसा डेवलपमेंट दिया जाए कि वो आगे जाकर एक समाज के लिए उपयोगी बन सके। ऐसी व्यवस्थाएं हम सभी को करनी है। आप सभी परिवारों को, पूजा सेवा संस्थान को और समाज के सभी लोगों को जो इन बच्चों को दिव्यांग समझ के उनको अलग नहीं समझते बल्कि उनको विशेष समझते हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे करना है। और मैंने देखा है इस विद्यालय में, इस इंस्टीट्यूट में, किस तरह से इन बच्चों को अपने सक्षम बनाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है। माता पिता ऐसे बच्चों को पहले तो बताते ही नहीं, इसको एक अभिशाप मानते, फिर उसके बाद उस पर ध्यान नहीं देते। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने घरों में ही रहते हैं और वो कहीं पर भी शिक्षा नहीं ले रहे। मैं एक ऐसे कपिल से मिला बरेली में ही, एंड द मदर वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड इन द बिगनिंग कि भाई ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने ये स्टोरी अपने आप बताई। सडनली वन डे से रियलाइज्ड, एक दिन उन्होंने बिल्कुल अपने में महसूस किया कि शायद ऊपर वाले ने ये बच्चा हमें इसलिए दिया कि हम इसको मैनेज करने में सक्षम हैं।